एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या इस पर्सन की फीलिंग्स में कोई बदलाव आया है अब आपको लेकर, आपके साथ को लेकर। अगर इनके फीलिंग्स में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं आपको लेकर, तो किस तरह से ये बदलाव है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें टैरो से पता चलेंगी। एज एन पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं, या और ज़्यादा प्यार बढ़ा है, तो ये चीज़ें तो हमें टैरो से पता चलेंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, तभी से ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा एंड रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। बहुत कुछ देखेंगे रीडिंग के अंदर, तो अंत तक देखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में बदलाव आए हैं अब व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में कोई चेंजेस यहाँ पर आए हैं या नहीं। गाइड कीजिए। रिसेप्टिविटी, change, the outsider, traveling, the lovers एंड बॉटम की एनर्जी है एग्जिस्टेंस। भाई क्या बात है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में कोई बदलाव, कोई चेंजेस अब आए हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, और किस तरह के चेंजेस, किस तरह के बदलाव आए हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन अगेन आया है, 5 ऑफ वैंड्स आया है एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। ये आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनाई, जिसमें जेमिनाई बहुत स्ट्रांग में है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रांग में दिख रही हैं। चांसेस यहाँ पर कुछ लोगों के केस में दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। और नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 एंड 5, यानी कि आपका जनवरी और मई, ये 2 मंथ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली वे में जुड़े हुए हों या इनडायरेक्टली वे में। एज एन 5 साल का रिश्ता है, 1 साल का रिश्ता है, 5 महीने, 1 महीने या साल भर से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं, या फिर यहाँ पर मई और जनवरी इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये लेने हैं। देखिए बेसिकली व्यूअर्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए व्यूअर्स, कि आपने ना इस पर्सन की बहुत करी है, मतलब आपने हद ही कर दी। आपने ना इन्हें झाड़ पर चढ़ा दिया, आपने इन्हें इतना प्यार कर दिया कि इन्होंने ना उसे एज अ डिफ़ॉल्ट ले लिया। उसे ये ले लिया, यार ये तो करेगी ही करेगी, या ये तो करेगा, ये तो मुझसे पागलों की हद तक प्यार करती है या करता है। तो आपने ना इस इंसान की इतनी कर दी कि इस इंसान ने ना उसको वैल्यू देनी बंद कर दी। कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी की नहीं करनी चाहिए। और वो ज़रूरत से ज़्यादा जो इस इंसान को मिल गया था ना आपकी तरफ से, वो कहीं ना कहीं आप जब साथ थे तब तो उसकी कदर नहीं समझ में आई, और जब आप इनसे दूर हो गए ना, तब उस ज़रूरत से ज़्यादा की ही इस पर्सन को अहमियत समझ में आ रही है। ठीक है,
मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए व्यूअर्स, की बदलाव तो इस पर्सन की फीलिंग्स में बहुत आया है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया है। लेकिन इस ज़मीन और आसमान के फ़र्क को समझने में इस पर्सन ने इतनी जंजीरें यहाँ पे बांध ली, इतने रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने बांध लिए यहाँ पे, अपने आप को इन्होंने इतना स्टक कर लिया कि अब जैसे कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करो, अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब ये पर्सन की फीलिंग्स में एक पछतावा मुझे नज़र आ रहा है, एक अफसोस इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। हालांकि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन ना अब ये समझ पा रहे हैं कि आपने इन्हें कितना प्यार दिया था। जिनके साथ अब ये है ना, उनके साथ वो नहीं मिल रहा जो आपने इन्हें दिया, वो ज़रूरत से ज़्यादा आपने दिया ना, वो इन्हें नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस पर्सन की फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में सबसे पहले तो ये बदलाव आया है कि ये पर्सन आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके करे हुए की वैल्यू समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं अब कि प्यार आप जो इन्हें दे रहे थे ना, वो ऐसे ही नहीं था, आप करते थे दिल से, वो सच्चा प्यार था, वो फ्री फंडे का प्यार नहीं था, वो ऐसे ही लुटाने के लिए प्यार नहीं था, या वो हर कोई नहीं देता जो आपने इन्हें दिया। तो इस तरह से इस पर्सन की फीलिंग्स में बदलाव आया है कि इमोशनली लेवल पर जब ये खुद अपने आप को अकेला पा रहे हैं ना, तो वो अकेलापन इन्हें रह रहकर आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके साथ की, आपको कैसे पीछे छोड़ दिया, कैसे इग्नोर कर दिया, उन सभी चीज़ों की अब इस पर्सन को वैल्यू, तवज्जो समझ में आ रही है। ठीक है, यही चीज़ें ना, यही अफसोस, यही अकेलापन इस पर्सन को आपके साथ के कनेक्शन की भी इम्पोर्टेंस समझा रहा है। इसकी तरफ बढ़ने के लिए, इसे दुआओं में मांगने के लिए, इसे मैनिफेस्ट करने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा है, और ये मांग भी रहे हैं दुआओं में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ने मांग रहे हो, मांग ये भी रहे हैं आपको दुआओं में। लेकिन यहाँ पर आपकी दुआओं में और इनकी दुआओं में भी आज भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपकी दुआएं तो ये है कि भाई आपको इस पर्सन का बस साथ चाहिए, और इस पर्सन की दुआएं ये है कि भाई इमोशनली लेवल पर इन्हें आपका सहारा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को, हालांकि ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि उस वक्त थे आप क्वीन ऑफ कप्स, उस वक्त आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब आप नहीं हो। इनकी फीलिंग्स में बदलाव आए हैं, लेकिन साथ में आपकी फीलिंग्स में भी बदलाव आए हैं। इनको लेकर ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि आज आप वो नहीं हो जिसे इन्होंने कल छोड़ा था। आज आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आज सिर्फ और सिर्फ दिमाग से डिसीज़न लेते हो, आज भावनाओं में नहीं बहते हो, आज डिसीजंस खुद लेते हो, इनके डिसीजंस को वो वैल्यू नहीं देते हो, आज प्रायोरिटी खुद को देते हो, इनको नहीं देते हो। तो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी फीलिंग्स में अगर ये बदलाव आया है कि मैं उसे समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, उसके प्यार को मैंने समझा, तो वो भी मेरे प्यार को, मेरी तरफ से जो इमेच्योरिटी थी या मेरी तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन था, कंट्रोल था, वो भी उसे समझ पा रही है या पा रहा है, और उसकी सोच में भी यहाँ पर बदलाव आया होगा। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ना आपको एक हेल्दी शुरुआत ना देकर, इस रिश्ते को हेल्दी ना करके, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पैरों में खुद ही बेड़ियाँ बांधी हैं, इन्होंने खुद अपने आप को स्टक करा है, क्योंकि इन्होंने ना सही वक्त पर सही एक्शंस लिए नहीं, सही वैल्यू नहीं समझी, सही वर्क नहीं करा। इन्होंने जो भी करा ना कम करा, कंजूसी में आकर करा, पेज की एनर्जी में करा। जो इन्हें जहाँ जिस वक्त पे पूरी किंग की एनर्जी में, पूरी पावर में, पूरी स्ट्रेंथ में इन्हें देने की ज़रूरत थी, वहाँ पे ये कंजूसी दिखा रहे थे। तो इस तरह से इस पर्सन की समझ में बदलाव आया है कि गलती एक्चुअली में कहाँ हुई। वो गलती समझ में आ रही है जिस गलती का पिटारा कभी एक वक्त पे ये पर्सन आपके सर के ऊपर डाल रहे थे, और ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे सारी गलती आपकी है, इसीलिए ये छोड़ कर जा रहे हैं, इसीलिए ये स्टक हैं, इसीलिए इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इनकी सोच में इस तरह से बदलाव आया है।
मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए व्यूअर्स की यहाँ पर इस पर्सन के बदलाव के आने के पीछे की वजह भी यहाँ पर बहुत सारी है। जब ये पर्सन खुद अपनी जिम्मेदारियों में उलझे, जब इस पर्सन के ऊपर ये इल्ज़ाम, ये ब्लेम लगाए गए कि भाई ये किसी काम के नहीं है, ये कोई अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं उठा सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि ब्लेम्स लगाना, बर्डन डालना आसान होता है बजाय निभाने के। इस तरह से इनके अंदर बदलाव आया, इस तरह से इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बदलाव आया। जब तक ये बोझ का पिटारा, जब तक ये जंजीरें इनके पैरों में नहीं बंधती ना, तब तक इन्हें आप कितना भी ज़रूरत से ज़्यादा इनके लिए कर लेते ना, नहीं समझ में आता। ये सबक इनके लिए ज़रूरी था और ये सबक ही इन्हें बदल गया, इनकी फीलिंग्स बदल गया, इनकी सोच आपको लेकर बदल गया। आप क्या थे? आप पूरी तरह से इमोशनल बंदे थे, सेंसिटिव थे, आपको बस प्यार चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था, मान चाहिए था, इज्जत चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी। लेकिन ये सब चीज़ों में आपको कंजूसी दिखा रहे थे। अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, मतलब इनको लगता था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरी स्मार्टनेस की वजह से वो मेरे लिए कर रही है या कर रहा है। लेकिन यही ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टनेस ना इस पर्सन को समझा गई कि भाई देखो, इंसान की बात है, इंसान तुम्हें प्यार करता था या करती थी, या वो तुम्हें प्यार करता था ना, इसीलिए वो तुम्हारे लिए इतना कर गई या कर गया, वरना तुम्हारी स्मार्टनेस अब भी तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन को ना आपकी डेफिनेटली वैल्यू तो समझ में आ गई। इनकी फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा बदलाव ये आया है कि ये समझ पाए हैं प्यार की कदर करना, आपकी कदर करना, आपकी भावनाओं की कदर करना, रिश्ते की कदर करना। ये सभी चीज़ें ये पर्सन ना एक्चुअली में अब समझ पा रहे हैं, जो आपके करने पर, आपके साथ रहने पर इन्हें नहीं आ रही थी समझ में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, देखिए व्यूअर्स, एक वक्त पे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप में नेगेटिविटी देख रहे थे, नेगेटिविटी उगल रहे थे, लेकिन अब इनकी फीलिंग्स में ना पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। वो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली फील हो रही है। लेकिन वही चीज़ है ना, ये इस पर्सन ने इतनी देर कर दी, इन्हें ये भी समझ में आ रहा है, अब इनकी फीलिंग्स में ये भी चीज़ें आ रही है कि अब आप भी बदल गए हो, अब आपके दिल में इमोशंस नहीं है, आपने अपने सीने में भावनाओं के लिए अब जगह छोड़ ही नहीं रखी है, ऐसा भी इन्हें अब लग रहा है आपको लेकर। और देखते हैं, ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में अब क्या क्या चेंजेस आए हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। लिसन, कंट्रोल, बैलेंस, क्राउन चक्रा। ईगोइस्टिक बहुत है, बहुत घमंडी है ये। हार्ट चक्रा, किसी और के दिल को दिल नहीं समझते हैं ये पर्सन, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पे नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन था ना, वो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन अपने घमंड के चलते ना अपनी इंट्यूशंस की, अपनी अंतरा आत्मा की, अपनी सोल की सुनते नहीं थे, और इसीलिए ये पर्सन ना गलती करते थे, गलती फैसले लेते थे। इनकी फीलिंग्स में ये बदलाव आया है कि जिन हालातों से ये पर्सन गुजर रहे हैं ना, उन हालातों ने इस पर्सन को इतनी जोर की चपेट यहाँ पे मारी है, इतनी जोर का इन्हें यहाँ पे तमाचा मारा है, जिसके चलते इस पर्सन को ना चाहकर भी अपनी इंट्यूशंस को सुनना पड़ रहा है। और इनकी इंट्यूशन इन्हें जैसे समझा रही हो कि भाई तुमने इस रिश्ते को हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, हद से ज़्यादा उसे कंट्रोल करना चाहा, तुम्हें जो मिल रहा था उसको लेकर तुमने हमेशा एज अ डिफ़ॉल्ट लिया, हमेशा ऐसा लिया जैसे कि ये तुम्हें ही मिल रहा है।
तो वो चीज़ों में भी बदलाव आया, यानी कि इन्हें समझ में आया है कि रिश्ते का मतलब होता है बैलेंस, रिश्ते का मतलब होता है पेशेंस। अगर किसी की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो तुम्हें वहाँ पेशेंसली चीज़ों को समझना होगा, सुनना होगा, सिर्फ सुनाने पे ही नहीं सुनने पर भी बिलीव करना होगा। तो इस तरह से इस पर्सन की फीलिंग्स में बदलाव आया है। इनके हिसाब से प्यार का मतलब था कि दूसरे की तो आज़ादी छीन लेना और अपना खुद से आज़ाद रहना। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि प्यार रिश्ते का मतलब होता है दोनों का आज़ाद रहना, दोनों का अपने अपने फैसले खुद लेना, एक दूसरे के फैसलों को सम्मान देना, मान देना, एक दूसरे की ग्रोथ में हमेशा खुश रहना। तो चांसेस है यहाँ पर कि आपके पर्सन ना हमेशा अपनी ग्रोथ पर तो ये खुश हुए और इन्होंने यही चाहा कि आप भी खुश हो, लेकिन जब आपकी ग्रोथ होती थी तो यही वो पर्सन थे जो कहीं ना कहीं अपने घमंड के चलते उस खुशी में शामिल भी नहीं होते थे। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है, इनकी फीलिंग्स में ये बदलाव आया है कि भाई दूसरे को दर्द देकर अपने हिस्से में अगर तुम सुख लेना चाहोगे तो ये तुम्हारी गलती होगी, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नासमझी होगी। क्योंकि मुझे चांसेस यहाँ पर देखिए व्यूअर्स दिख रहे हैं कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे इनकी फीलिंग्स में ना पूरी तरह से यहाँ पर बदलाव आ चुका है। इनका जो दिल एक वक्त पे पत्थर था ना, पत्थर की वजह से ही तो ये ऐसा गलत कर रहे थे आपके साथ, वो दिल जो है वो यहाँ पर मेल्ट हुआ है, वो क्राउन जो है वो यहाँ पे मेल्ट हुआ है। तो इस तरह से मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स के अंदर बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि बदलाव इनमें आया है तो आप में भी तो आया है। अगर इनमें 1% आया है तो 2% तो आपके अंदर भी बदलाव आया है। वो चीज़ें ये पर्सन खुद भी महसूस कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बदलाव के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन बदलाव के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो देखिए बेसिकली ना इस पर्सन ने ना आपके और अपने बीच में एक बाउंड्री बनाई जिसमें जो भी गलतियां हैं तो वो आपकी हैं, ब्लेम्स जो हैं वो आप पर डलेंगे। तो यहाँ पे जो रिश्ता था ना उसमें बाउंड्रीज ऐसी बनाई गई जो हेल्दी नहीं थी और ये पर्सन की फीलिंग्स में बदलाव आया है और आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने ना एक हेल्दी बाउंड्री बनाई ही नहीं थी, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को हद से ज़्यादा टाइट पकड़ना चाहा, हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा। आपकी वैल्यू इन्होंने नहीं समझी या आप जो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे उसे इन्होंने एज अ डिफ़ॉल्ट लिया। तो ये पर्सन खुद आपसे ये कहना चाह रहे हैं, इस तरह से इन्हें समझ में आ रहा है आई एम नॉट कमिंग बैक। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने इस रिश्ते को कितना ज़्यादा इमैच्योरिटी के साथ संभाला और निभाया। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और देखते हैं आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। हाँ, लेकिन आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं हैं, चाहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि पता है कि आप क्या हो, आपका प्यार इनके लिए क्या है, आपका सपोर्ट इनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पर्सन ना प्रे फिर भी कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। सोचते हैं कि भाई आज आपको टेक्स्ट करेंगे, आज आपसे बात करेंगे, लेकिन लास्ट में आकर अपने आप को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं यू आर आउट ऑफ माई लीग। आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ना जैसे इनकी सोच में बदलाव आया है, इनकी फीलिंग्स में बदलाव आया है, आपकी भी फीलिंग्स में बदलाव आ गया है और आपकी जो फीलिंग्स अब चेंज हुई है ना वो शायद अब इनके कंट्रोल से भी बाहर जा चुकी है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं एंड आई विश यू वुड वॉन्ट मी। और अब इन्हें ये लगता है कि शायद अब आप ही इन्हें नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, और अब आशा करते हैं कि काश आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आओ। तो आपसे ये पर्सन अब ये भी कहना चाह रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी कही हुई बातों पर जो भी इन्होंने आप पे आरोप लगाए, ब्लेम्स लगाए ना, उन पर ये खुद ही स्टक हो गए हैं, खुद ही उसमें फंस कर रह गए हैं, ऐसा ये फील भी कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्या इस बदलाव के चलते इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आएगा या नहीं, इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके पर्सन ना आपसे बड़े डरे हुए हैं, ठीक है। आप एक अलग ही लेवल पर इन्हें दिखाई दे रहे हो, एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी बनी हुई है, बड़ा डर रहे हैं आपसे। जैसे आपके सामने आने से भी इन्हें एकदम घबराहट हो रही है कि जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये पेज ऑफ सोर्ड्स है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप तो बिना कुछ कहे 4 लगा दोगे और ये बहुत कुछ कह के भी 1 के भी बराबर नहीं होगा, जिसके चलते ना देखो व्यूअर्स मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं। ये पर्सन अपनी डर की वजह से ना आप तक रीच आउट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, चाहत इनकी यही है कि आपके साथ रीयूनाइट करें और बैलेंस लेकर आएँ, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बैलेंस में नहीं मानोगे, अब यहाँ पर आपको बैलेंस नहीं चलेगा। इस डर, इस खौफ की वजह से इस पर्सन की तरफ से मुझे आपकी तरफ ना थोड़े से एक्शंस ना आने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ वाइंस। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कोशिश ये करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है अपनी साइड से कोशिश नहीं करेंगे। बात ये है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, इन्हें कैसे डील करते हो। लेकिन हाँ, ये पर्सन ना काफ़ी डरे हुए से हैं, मतलब एक होता है आपके सामने अपने आप को एग्जिस्ट नहीं पा रहे हैं। इनकी सोच में अब इतना बदलाव आ गया है, जैसे पहले आपको कुछ समझते नहीं थे ना, अब ये पर्सन आपको बहुत कुछ समझ रहे हैं, अपने आप से तो बहुत ज़्यादा पावर में समझ रहे हैं। जैसे कि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये एम्परर करते रह गए, आप एम्प्रेस होकर भी आगे बढ़ गए। जैसे होता है ना कि शतरंज में क्वीन जो होती है वो बाजी मार जाती है, तो इन्हें कुछ ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ और उसी के चलते आएगा एक्शंस, चांसेस हैं, लेकिन एकदम से सॉलिड बनकर नहीं आएंगे कि सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए देखते हैं आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। 2 आ गए, अर्थ गार्जियन, स्टार, इंचेस्टर्स एंड बॉटम ही ले लेते हैं, ऑटमन। देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आप ना जो भी आपके ओल्ड बिलीव्स हैं, जो भी आपकी पुरानी सोच है, पुराने तरीके हैं, आप उन्हें बदल डालो, ठीक है। और आप बस अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपने दिल की सुनो, उसकी आवाज़ को बस फॉलो करते चले जाओ। और जो भी आपको करना है ना, बस ज़मीन से जुड़कर ही करना है आपको। एज एन आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयाँ हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। लेकिन आप ना अपने ओल्ड बिलीव्स की वजह से अपने न्यू बिलीव्स को अपनी लाइफ में आने के मौके नहीं दे रहे हो। तो आपसे यूनिवर्स ये चाहती है कि आप ना अभी कुछ वक्त के लिए बस अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो और अपने लिए कुछ करके दिखाओ, यानी कि अपने लिए आपको कुछ कर दिखाना है, सिर्फ अपने लिए। तो ऐसा आपसे यूनिवर्स ये डिवाइन बोल रही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।